Good morning, student. Today I will do some question on word problems on addition. ठीक है, आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे एडिशन पर. ठीक है, आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है. नाउ रीड. सुप्रीत डिपॉजिट ₹4,550 इन हिज अकाउंट ऑन मंडे. सुप्रीत ने अपने अकाउंट में मंडे को कितने रुपीस डिपॉजिट किए. डिपॉजिट मतलब जमा किए. ठीक है, कितने जमा किए उसने. 4,550. देन ही डिपॉजिटेड ₹2,765 ऑन वेडनेसडे. और वेडनेसडे को कितने रुपीस जमा किए. 2,765 एंड ₹3,096 ऑन फ्राइडे. और फ्राइडे को कितने जमा किए. 3,096. हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट इन हिज अकाउंट बाय सैटरडे. अब सैटरडे को उसके अकाउंट में जमा की गई मनी कितनी हुई. ठीक है, तो हम क्या वर्ड प्रॉब्लम में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है. ठीक है, हमें स्टेटमेंट भी राइट डाउन करनी होती है. ठीक है, तो आप स्टेटमेंट क्वेश्चन में से ही राइट डाउन कर सकते हो. अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सुप्रीत ने मंडे को इतने रुपये जमा किए, देन वेडनेसडे को इतने, देन फ्राइडे को इतने. तो आप कैसे लिखोगे. मनी डिपॉजिटेड ऑन मंडे. मंडे को कितनी मनी जमा की गई. 4,550. देन मनी डिपॉजिटेड ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे को कितनी करी गई. 2,765. देन फ्राइडे. मंडे डिपॉजिटेड ऑन फ्राइडे 3,096. तो टोटल मनी इन हिज अकाउंट बाय सैटरडे. अब सैटरडे को उसके अकाउंट में कितनी टोटल मनी हुई. तो क्या करोगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दोगे. ठीक है, तो कितनी मनी आ गई टोटल. 10,411. तो सुप्रीत डिपॉजिटेड ₹10,411 बाय सैटरडे इन हिज अकाउंट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट पे राइट डाउन करनी होती है. ठीक है, नाउ लुक एट. अब आपके सामने 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. मैं आपको इन 5 क्वेश्चंस की हिंदी बता देती हूँ, देन मैं आपको इसके सॉल्यूशन सेंड कर दूँगी. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. विच नंबर इज़ 6,582 मोर देन 9,276. कौन सा नंबर होगा जब हम 9,276 में मोर देन मतलब इस नंबर को प्लस करेंगे. ठीक है. नाउ सेकेंड. इन एन ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड क्या होता है. बगीचा. ठीक है. देर आर 1,025 एप्पल ट्रीज, 1,100 मैंगो ट्रीज एंड 9,806 ऑरेंज ट्रीज. ठीक है. इन एन ऑर्चर्ड एक बगीचे में एप्पल ट्रीज कितने हैं. 1,025. मैंगो ट्रीज 1,100. देन ऑरेंज ट्रीज 9,806. हाउ मैनी ट्रीज इन ऑल और देयर इन द ऑर्चर्ड. ठीक है, तो आपको टोटल ट्रीज बताने हैं बगीचे में कितने हैं. तो आप क्या करोगे, इन तीनों को प्लस करोगे. ठीक है. देन थर्ड. इन अ फैक्ट्री द वर्कर्स पैक्ड 3,725 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स इन द मॉर्निंग. एक फैक्ट्री में वर्कर्स ने सुबह के टाइम कितने पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स पैक किए. 3,725. 1,968 पैकेट्स इन द आफ्टरनून. और दोपहर में कितने पैक किए. 1,968 एंड 2,560 पैकेट्स इन द इवनिंग. और शाम के समय कितने पैकेट्स पैक किए. 2,560. हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स डिड द वर्कर्स पैक इन अ डे. अब आपको टोटल पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स बताने हैं कि वर्कर ने एक दिन में कितने पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स
पैक किए हैं। ठीक है, तो अब तीनों जो मॉर्निंग वाले हैं, आफ्टरनून एंड इवनिंग, तीनों नंबर ऑफ पैकेट्स को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, श्रुतिका गॉट ₹1100 फ्रॉम हर अंकल ऑन हर बर्थडे। श्रुतिका ने अपने बर्थडे पर अपने अंकल से उसे कितने रुपीस मिले, 1100। हर आंट गेव हर ₹5450। उसकी आंटी ने उसको कितने दिए, 5450। एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स गेव हर ₹2500 और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने कितने दिए, 2500। हाउ मच मनी डिड श्रुतिका गेट ऑन हर बर्थडे। अब आपको टोटल मनी बतानी है कि श्रुतिका को अपने बर्थडे पर कितनी मिली। ठीक है, तो आप तीनों को प्लस करोगे। नाउ नेक्स्ट, जॉन गेव 6036 coins to Annie and 8712 coins to Jack। जॉन ने 6036 coins एनी को दिए एंड 8712 coins किसको दिए, जैक को। इफ़ जॉन हैड 3514 coins लेफ्ट, यदि जॉन के पास 3514 coins बच गए, लेफ्ट मतलब बच गए। हाउ मैनी कॉइन्स डिड ही गेव इन द बिगनिंग, तो उसके पास स्टार्टिंग में, बिगनिंग मतलब शुरुआत, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने कॉइन्स थे। तो आप जो उसने एनी को दिए और जो जैक को दिए और जो उसके पास बच गए, तीनों को क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सभी क्वेश्चन की आ गई हिंदी। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले क्वेश्चन की हिंदी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसकी स्टेटमेंट अच्छे से बना सकते हो और आपको स्टेटमेंट लिखने का भी तरीका तभी मालूम होएगा जब आप उस क्वेश्चन की हिंदी बना सकते हो। ठीक है, और एडिशन वाले वर्ड प्रॉब्लम की एक पहचान होती है कि या तो ऑल होता है या टोटल, तो टोटल और ऑल लिखा आता है तो हमेशा वे वर्ड प्रॉब्लम प्लस करनी होती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम कर रहे हैं फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तक हमें देखो वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, हमें स्टेटमेंट दी हुई होती है, हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। लेकिन हम लोग देखो, अब हमारे सामने यहाँ पे दो नंबर्स हैं, 19 + 35। हमें क्या करना है, इससे 3 वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। फ्रेम मतलब खुद हमें बनानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखो 2 तो है ही, तीसरी मैं आपको बताती हूँ। देखो फर्स्ट क्या बनाई इसने, 19 बॉयज़ एंड 35 गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन एन इंटर स्कूल कंपटीशन। देखो 19 बॉयज़ एंड 35 गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन एन इंटर स्कूल कंपटीशन। हाउ मैनी चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। अब 19 बॉयज़ और 35 गर्ल्स, तो जो भी हमें नंबर दिए गए हमें वही नंबर यूज़ करने हैं स्टेटमेंट बनाते समय। ठीक है, इन्होंने एक इंटर स्कूल कंपटीशन में भाग लिया है, तो आपको बताना है टोटल चिल्ड्रन कितने भाग ले रहे हैं कंपटीशन के अंदर। ठीक है, देन सेकेंड, कीर्ति हैज़ 19 मार्बल्स। कीर्ति के पास 19 मार्बल्स हैं एंड हर फ्रेंड चिंकी गिव्स हर 35 मार्बल्स मोर। और उसकी फ्रेंड चिंकी ने उसे 35 मार्बल्स और दे दिए। तो हाउ मैनी मार्बल्स डज कीर्ति हैव नाउ। तो अब कीर्ति के पास कितने मार्बल्स हो गई, तो क्या करोगे, प्लस ही करोगे ना। अब हम देखो तीसरी प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, देखो थर्ड प्रॉब्लम क्या बन सकती है उसकी, देखो माही कलेक्टेड 19 feathers then she found 35 more feathers. How many feathers did Mahi have in all? ठीक है,
तो थर्ड मैंने देखो स्टेटमेंट बनाई है, माही कलेक्टेड 19 फेदर्स, माही ने 19 फेदर्स कलेक्ट किए, फेदर्स मतलब पंख। देन शी फाउंड 35 मोर फेदर्स, देन उसके बाद उसे 35 और फेदर्स क्या हो गए, फाउंड मतलब मिले। हाउ मैनी फेदर्स डिड माही हैव इन ऑल, अब माही के पास टोटल मिला के कितने फेदर हो गए, तो क्या करोगे प्लस। तो हम लोग देखो जब हमें स्टेटमेंट दी गई होती है, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया गया होता है तो हमें उसे सॉल्व करना होता है। देन हमें जब नंबर दिया जाएगा और हमें बोला जाएगा फ्रेमिंग करना है वर्ड प्रॉब्लम, तो आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।